कि माई कैरेक्टर्स नेम इज़ बेंगी एंड आई थिंक एवरीवन विल लव बेंगी। सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ हुआ? अरुण नाथ सर के साथ। जब आप वेस्ट बंगाल में थे, असम के बारे में क्या क्या सुना था? असम के बारे में क्या क्या सुना था? मुझे असम का गाना बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वाला? बहुत फुल समथिंग, मतलब मैं आई कांट सिंग बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जुबिन का गाना। हाँ, हम लोग कार से आ रहे थे और इतना थंडरस्टॉर्म आ गया कि कार में हम लोग मोर देन 2 hours वी हैव टू वेट इन कार। मतलब बहुत डरावना सिचुएशन आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर जा पाऊंगी या नहीं। शूट तो आधा हो गया, अभी अगर मैं मर जाऊंगी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्या होगा। आपने मलयालम में भी काम किया है, बंगाली में भी काम किया है। सब इंडस्ट्री से अगर मैं बात करूँ तो असम में क्या कुछ अलग लगा? नमस्कार, मैं नम्रता प्रियम आरम्भ करिছোঁ वार्तालाप। কিছু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বাৰ্তালাপৰ মজিয়াত আশা কৰিছোঁ সেই একেই মৰম আদৰেৰে মোক আঁকোৱালি ল'ব। আজি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ চুপা চুপি সম্পৰ্কে, কাৰণ এতিয়া অসমত চুপা চুপি চলি আছে আৰু যিসকলে ছবিখন ইতিমধ্যে উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকেতো সকলোকে ইতিমধ্যে চিনি পাইছেই, কিন্তু যিসকলে উপভোগ কৰা নাই সোনকালে উপভোগ কৰিব। এগৰাকী অতিথি আছে মুহূৰ্তে, বিশেষ অতিথি এগৰাকী, কাৰণ তেখেত অসমৰ অতিথি। তেখেত অসমীয়া অভিনেত্ৰী নহয়, তেখেত পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ আহিছে কাম কৰাৰ হেঁপাহ লৈ, অসমক জনাৰ হেঁপাহ লৈ। মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ অতিথি কথা নন্দী। নমস্তে। থেংক ইউ ফৰ হেভিং মি। থেংক ইউ এণ্ড ৱেলকাম টু আছাম, ৱেলকাম টু বাৰ্তালাপ। থেংক ইউ। প্ৰথমতে কওঁ, আমাৰ দুয়োগৰাকীৰে মাতৃভাষা হিন্দী নহয়, মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, তেখেতৰ মাতৃভাষা বেংগলী, হয়নে? কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম অকণমান দুয়োজনৰ সুবিধা হোৱাকৈ, লগতে আপোনালোকৰো সুবিধা হোৱাকৈ আমি যদি অকণমান হিন্দীও মিক্স কৰি লগতে আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ বেংগলী ইংলিছ মিক্স কৰি মানে দুখ নধৰিব, কাৰণ কৈছোৱে মাতৃভাষা আমাৰ হিন্দী নহয়, টুটা ফুটা হিন্দী আমি চলাম আৰু। গতিকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু पहले तो असम में पहली बार यस घूमने के लिए नहीं, काम करने के लिए और पहली बार असम आके असम के सिनेमा हॉल में खुद को बिग स्क्रीन में देखना, मुझे एक्सपीरियंस बताइए अभी इस वक्त का एक्सपीरियंस तो सररियल काइंड ऑफ है। मतलब न्यू स्टेट जहाँ पे काम करने के लिए आई थी, अभी बिग स्क्रीन में खुद को देख रही हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व फील हो रहा है एंड वेरी एक्साइटेड। हाँ, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है एक्चुअली। सब लोगों ने बहुत पसंद किया है, मुझे एक्सेप्ट किया है। असमीज पीपल, दैट्स आई एम रियली ब्लेस्ड। सुपा सुपी ये नाम असम में मतलब बहुत फेमस हुआ था कि क्यों नाम ऐसा रखा? आपने जब पहली बार सुना था, आपको तो असमीज पता भी नहीं है, आपको क्या लगा था ये क्या होगा? मतलब द थिंग इज असमीज एंड बंगाली आर वेरी सिमिलर। तो सुपा सुपी इन असमीज एंड इन बंगाली इट इज चुपा चुपी एंड दिस इज काइंड ऑफ सेम मीनिंग। चुपके चुपके चुपी चुपी इन बंगाली चुपी चुपी, इट्स हाइड थिंग्स। तो ये तो मुझे पता था। आपने सीरीज देखा था? हाँ, देखा था मैंने। मतलब काम मिलने से पहले देखा था या बाद में? नहीं एक्चुअली काम जब मिला मुझे तब मेरा बात हुआ डायरेक्टर के साथ, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वेब सीरीज़ देखना चाहिए क्योंकि होमवर्क इज़ मस्ट। होमवर्क नहीं करेंगे तो अच्छा वर्क नहीं होगा एकदम। तो होमवर्क। जब ये ऑफ़र आया था आपको पहली बार, जब आपको बताया गया था कि आप एक असमीज़ मूवी करेंगे, आपको पूछा गया था, पहला रिएक्शन क्या था, क्या सोचा था आपके माइंड में क्या था? एक्चुअली क्या है ना कि अब मैं बहुत सारा स्टेट में काम कर चुकी हूँ, तो अगेन अनदर स्टेट इज़ वेलकमिंग मी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट कि असम में मुझे लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट। देन तो स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं ज़रूर करूँगी ये फिल्म। और आप मलयालम में भी काम कर चुके हो, आपके बंगाल में भी काम कर चुके हो बहुत सारा, आप हमारे लिए बहुत नए हो, तो हमें आपको जानने का मतलब बहुत इच्छा है, बहुत लोगों को जानने का इच्छा है कि ये कहाँ से आई है, क्या करती है। मतलब इतना तो असम में आप पॉपुलर अभी तक नहीं हुए हो, लेकिन सुपा सुपी के बाद तो हो ही जाओगे, ये तो पता ही है। लेकिन मैंने अभी तक ये फिल्म देखा नहीं है, जब देखूँगी फिर बात करेंगे, फिर उसका रिव्यू बताएंगे आपको। लेकिन असम में आके लोगों के साथ काम करके अभी असम के बारे में इस वक्त आपका क्या राय है? मतलब कैसा लगा असम का फूड्स, असम का कल्चर? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं असम आया तो
एक्चुअली आसामीज एंड बंगाली सुनने में बहुत सिमिलरिटीज़ है. जब मैं इधर आई तब मैंने देखा फूड हैबिट भी बहुत सिमिलर है. भात दाल माछ एवरीवन लव्स टू हैव दिस. तो मुझे फूड में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ. एंड पीपल जो जब हम लोग काम कर रहे थे दे आर वेरी वार्म्थ, मतलब मुझे लेके दे आर वेरी पॉजिटिव कि वो अलग स्टेट से आए हैं, उसको टेक केयर करना चाहिए. मतलब बहुत मुझे टेक केयर किया. अतिथि देवो भव. यस यस, दैट काइंड ऑफ फीलिंग उन लोगों As much people are very welcoming. यस यस यस. मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं अलग स्टेट में आके काम कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ हुआ? अरुण नाथ सर के साथ. वो तो मतलब बहुत हमारे यहाँ पे सीनियर एक्टर Yes, है. yes, तो yes. बहुत सारे काम उन्होंने कर लिया है और सबको बहुत प्यार से रखते हैं और उनको भी असम के लोग बहुत प्यार करते हैं. और थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपके एक्टिंग करियर के बारे में थोड़ा सा जानना है. कौन कौन सी भाषा में कितना काम किया है थोड़ा बता सकते हैं तो मैंने फर्स्ट काम किया मेरा मदर टंग में, बांग्ला में मैंने काम किया. उसके बाद मैंने तेलुगु में काम किया. कितने साल की उम्र से काम कर रहे हैं? बहुत छोटी थी तब, अराउंड 12 तब से मैंने काम शुरू किया करने में. तब मेरा काम एक्चुअली वो एक न्यूज़ चैनल में फिलर करके आता था हमारा वेस्ट बंगाल में. हाँ. वो मैंने शुरू किया काम करना, 3-4 उसमें किया. उसके बाद आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म. देन शॉर्ट फिल्म शुरू किया, देन मॉडलिंग शुरू किया, देन पूरा फिल्म में आया. ऐसे मेरा जर्नी शुरू हुआ. एक्चुअली मैंने कभी नहीं सीखी हूँ, लाइक ऐसा कोई मेरा बेस नहीं है, बट काम करते करते मैं सीख गई हूँ. मतलब जितना कुछ भी अभी आता है तो काम करते करते सबको देख के ही मैंने सीखा है. एंड बंगाली के बाद तेलुगु में मैंने काम किया. आफ्टर तेलुगु आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु में मैंने काम किया. उसके बाद मलयालम में काम किया. एंड अभी असमीज में काम कर रही हूँ. मतलब इतने सारे लोगों से मिलना, इतनी सारी भाषाएं सीखना इतना मतलब इजी तो नहीं है. कैसे किया आपने? हाँ, क्या क्या है ना कि लैंग्वेज तो डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट है. बट लोग जो है ना वो बहुत आंतरिक है एक्चुअली. तो जहाँ भी मैं काम करने के लिए गई तो सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिया. हाँ. बहुत अच्छे से. तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. और लैंग्वेज का एक बढ़िया तो था, बट वही मेरा टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश बांग्ला मिला के मैंने काम कर लिया. मतलब साउथ का लैंग्वेज तो पूरा ही अलग हो जाता है. असम में तो बंगाली असमीज थोड़ा सा मिलजुल है, लेकिन साउथ के साथ में तो पूरा नहीं. ही डिफरेंट है. हाँ. मतलब वहाँ का जब भाषा हम सुनते भी है, कुछ भी एक भी वर्ड समझ में तो आता नहीं है, वाइब भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलते हैं, लेकिन आपने कर लिया और आप करते रहे. हमें और मतलब मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिले, यही आशा करते हैं. और असमीज़ में भी आप काम करते रहो, यही हम चाहते हैं. थोड़ा सा घर के बारे में भी जानना चाहूँगी. घर में कौन कौन है? घर में है मेरा माँ, बाबा, আমার ঠাকুমা, আমার দিদির বিয়ে হয়ে গেছে. মানে আমরা এখন এই কজনই আছি. ঠাকুমা মিন্স দাদি? ঠাকুমা মিন্स हाँ, माने पापा का मम्मी. हाँ, दादी. हमारे यहाँ पे आयता बोलते हैं. आयता. हाँ. आयता बहुत प्यारे होते हैं हमारे लिए. और हम जो भी मतलब बच्चे होते हैं उनका मतलब फेवरेट पर्सन ही आयता होते हैं. माई आयता इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसा एक दोस्ती है हमारे साथ मेरा आयता का. अभी घर के लोगों का कैसा रिएक्शन है? आप अकेली असम में आई, मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे लड़कियों को जाने नहीं देते हैं घर से ना. अलग स्टेट में जाके अकेले रहो, कैसे होंगे लोग, पहले कभी गए नहीं हो. आपको मतलब ये सब कभी कोई प्रॉब्लम आया है घर में? द थिंग इज़ कि बहुत छोटी उम्र से मैं काम कर रही हूँ, ये एक चीज़ है. और मेरा मम्मी यूज टू गो विथ मी फर्स्ट, बट माई फादर हैज़ अ किडनी प्रॉब्लम. तो ही इज़ इन डायलिसिस नाउ. तो माई मॉम कहीं जा नहीं सकते, पापा का ध्यान रखते, तो आई हैव टू गो अलोन. नहीं तो जब मैं मम्मी के साथ जाती थी ना तो मुझे मम्मी है मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा फील होता है. बट आई मिस माई मम, बट क्या कर सकते हैं. अभी तो इंडिपेंडेंट होना है. अभी लड़कियां काम कर रही है. आपने यहाँ पे भी देखा होगा, आपके सेट पे ही आमू है, छोटी सी बच्ची. मतलब अभी बच्चियों को भी मतलब लोग ऐसे दे रहे हैं. पहले तो ऐसे था ना कि एक्टिंग कर रही है, गाना गा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बंगाल में भी ऐसा, मतलब आपके फैमिली में भी कभी ऐसा था? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है. मेरा बैकग्राउंड बहुत मिडिल क्लास फैमिली
में हैं और माय फादर यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड। तो मेरा एक ही था कि मुझे बड़ा होना है, अच्छा पढ़ाई करना है, काम करना है, नौकरी करना है, दैट्स ऑल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी, बट आ गई हूँ अचानक और अभी भी हूँ इधर में। बट क्या होता है ना, फर्स्ट तो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो तो एक माइंडसेट रहता है कि इस इंडस्ट्री कैसा होगा, क्या होगा। तो एक था, फर्स्ट था, बट अभी तो नहीं है। जब उन लोगों ने मुझे देखते हैं टीवी पे या ओटीटीज में, तो अभी वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अभी करियर यही सोच कर लिया, मतलब चूज कर लिया? हाँ बहुत हिंदी इंग्लिश মানে কৈছোঁ নহয় অকণমান মাফ কৰি যাব আৰু ओके। हाँ, मतलब यही करना है, अभी एक्टिंग ही करना है? हाँ बहुत साल से एक्टिंग ही कर रही हूँ। तो एक्टिंग ही करते रहना है। ठीक है, मतलब कलाकार बनना इतना इजी नहीं है ना? कला एक ऐसी चीज़ है जो कभी सीखते सीखते ख़त्म ही नहीं होगी और चेंज होते रहते हैं। पहले फिल्म्स थे, अभी ओटीटी का भी ज़माना है। कभी ओटीटी में किया है? हाँ, मेरा बहुत सारा काम बंगाली में है जो ओटीटीज में ही है। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही एक काम किया, एक वेब सीरीज़ किया Z5 के लिए, बिभीषण। तो वो भी बहुत हिट हुआ था, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। आप कैरेक्टर्स कैसा चूज़ करती है? मतलब आपका फेस को देख के मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बोल्ड ऐसे कैरेक्टर्स आप करती होंगी। तो मैंने अभी तक, मेरा फॉल्ट है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे जानना चाहूँगी कैसा कैरेक्टर आप प्रेफर करती है? ऐसा नहीं कि लाइक मैं एक्टर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब रोल आपको करना चाहिए। बेहतर एक्टर वही होता है जो हर रोल लाइक बहुत अच्छे से करते हैं। वर्सेटाइल होना चाहिए एक्टर को। तो ये मेरा मानना है। बट आई प्रेफर कि वो जो कैरेक्टर्स होता है ना, जहाँ आपका एक्टिंग दिखाने का बहुत स्कोप आपको मिलेगा, दैट काइंड ऑफ एक्टर, आई मीन दैट काइंड ऑफ स्टोरी आई चूज मेनली। छुपा छुपी क्यों चूज़ किया? मतलब अभी बोल ही देती हूँ कि इस फिल्म में आपका डायलॉग भी नहीं है फिर भी क्यों चूज़ किया? क्या है ना कि मतलब जो लोग बात नहीं कर सकते, बट वो लोग भी तो अपना जो मन का अंदर जो चल रहा है वो तो शेयर करते ही है। कैसे करते हैं? थ्रू आईज एक्सप्रेशंस, थ्रू बॉडी लैंग्वेज करते हैं। तो वही मैंने ये तो बहुत टफ होता होगा ना, डायलॉग भी नहीं है लेकिन पूरा बोलना है ना? विदाउट एनी वर्ड्स पूरा बोलना है, पूरा समझना पड़ेगा ऑडियंस को कि मन में क्या चल रहा है इस कैरेक्टर का। टफ तो होता है। आपने कभी एक्टिंग सीखा है? नहीं, कभी नहीं सीखा है। बट सीखा नहीं, ये मतलब ये गलत होगा अगर ये वर्ड्स में यूज़ करूँगी। तो एक्चुअली इतना काम मैंने किया ना, तो सबसे कुछ ना कुछ सीख के ही मैं इधर आई हूँ। मतलब क्लासेस नहीं लिया, ये आप कह सकते हो। पर्टिकुलर कोई नहीं है ऐसा कुछ, बट सबसे थोड़ा बहुत सीख के ही मैं अभी इधर आई हूँ। यहाँ से, इस कैरेक्टर से आपने क्या सीखा? कि हाउ टू एक्सप्रेस एक्टिंग थ्रू आइज। पहले तो नहीं किया था शायद ऐसा? नहीं, मेरा जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म था जिसके लाइक ये शॉर्ट फिल्म हुआ, इसका नाम है काली, विच इज़ इन होइचोई राइट नाउ, होइचोई ओटीटी। तो वो शॉर्ट फिल्म में मेरा सिर्फ 2 डायलॉग्स था। यस, 30 मिनट्स का मोर देन 30 मिनट्स, सिर्फ 2 डायलॉग्स था। और पूरा फिल्म मुझे थ्रू आईज ही बताना था ऑडियंस को। प्रणव दा ने वही देखा था क्या? शायद नहीं देखा, मुझे पता नहीं। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि ना बोलकर भी आप कुछ अब सब बोल दो। हाँ, मतलब एक्टिंग क्या है, आप जो बोलना चाहते हो वो आपने बोल दिया, तो ये तो थोड़ा इजी हो गया। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन सब कुछ समझा दिया, ये तो बहुत टफ हो जाता है। और आपके आइज़ बहुत बोलते हैं ना, बाकी लोग भी शायद कहते होंगे कि आपकी आइज़ बहुत बोल्ड है, आइज़ भी बहुत बोलते हैं। यही तो फिर आते हैं असम के बारे में, क्योंकि जब लोग पहली बार असम में आते हैं, हमें बहुत क्यूरियोसिटी होते हैं जानने का कि उन लोगों के मन में असम के बारे में क्या राय था पहले, असम आने से पहले। जब आप वेस्ट बंगाल में थे, असम के बारे में क्या क्या सुना था? असम के बारे में क्या क्या सुना था? मुझे असम का गाना बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वाला? बहुत फुल समथिंग, मतलब मैं आई कांट सिंग, बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जुबिन दा का गाना। हाँ। और बिहू डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो इस मेखला चादर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, वेस्ट बंगाल में मिलता है ना? मिकला सादो तो नहीं मिलते हैं, बट मैं जब इधर शूटिंग के लिए आई थी तब मैंने कुछ खरीद लिया इधर से मिकला सादो। पहनना सीखा है कि नहीं? हाँ सीख गई हूँ। साड़ी का सिमिलर ही है, बट वो 2 पीस है। हाँ 2 पीस है। यही मतलब असम का कल्चर, आप लोग जब आते हो असम में कुछ अच्छा जब लेके जाते हो मन में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि असम के बारे में बहुत लोग बहुत अलग अलग राय बनाते हैं। तो आप लोग जब आते हो असम के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हो, हमें भी सुनने में अच्छा लगता है। कामाख्या गए हो? नहीं गई हूँ अभी तक, बट मुझे जाने का बहुत मन है। आई एम प्लानिंग कि अभी ये पॉडकास्ट ख़त्म करके कल ही चली जाऊँ। हाँ, एक बार जाके हाँ, आइए, क्योंकि मुझे जाना है। हाँ, मतलब माँ कामाख्या के पास जाके थोड़ा आशीर्वाद ले लेने से लेना मतलब चाहिए। जीवन ही धन्य हो जाता Yes, है। yes, yes, और definitely। हमारे आसाम में जब है तो हम तो जाते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग जब आते हैं हम बताते हैं उन लोग सबको कि कामाख्या के बारे में। और सुपा सुपी के बारे में इतना कुछ बात कर रहे हैं, इन दिनों तो छुपा छुपी ही चल रहा है, और लोगों को मतलब बहुत जानना है कि हाँ खाया कि नहीं खाया। खाया कि नहीं खाया आपने? क्यों बताऊँ? फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं हाँ मतलब वो डाक मैंने खाया या नहीं खाया। ओके। अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ट्रेलर में जितना देखा है आपका कैरेक्टर थोड़ा तो ऐसे, ट्रेलर देख के मेरे दिमाग में आ रहा है, दूसरों के दिमाग में दूसरा भी आ सकता है, थोड़ा सा डरावना कुछ है क्या? डरावना थोड़ा सा है, हाँ, पर ज़्यादा नहीं डराऊंगी। मतलब साउथ के मूवी हम जब देखते हैं वहाँ पे जो थोड़ा डरावना कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा वाइब ऐसा लगा कि वो भी देने का शायद कोशिश कर रहे हैं। जब फिल्म देखूंगी उसके बाद अच्छे से बोल पाऊंगी। अभी मैं कोई नैरेटिव नहीं दे रही हूँ, लेकिन ऐसे ही पूछना चाहूँगी, प्रणब दा के साथ काम करना और बाकी लोगों के साथ काम करना, एज ए डायरेक्टर प्रणब दा को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करके मज़ा आ गया उसके साथ, क्योंकि उसका ना विजन बहुत क्लियर है। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत मायने रखते हैं कि मतलब डायरेक्टर क्या चाहते हैं, क्या आपको देना पड़ेगा एक डायरेक्टर को। तो वो बहुत क्लियर था मेरे लिए कि वो उसको क्या चाहिए। तो मुझे काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत प्रोफेशनल वे में हम लोग काम किया, तो बहुत बहुत एंजॉय करके काम किया। शूटिंग के टाइम जब पहला शॉट था, मतलब ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट? बहुत सारा मेमोरेबल मोमेंट है। हमारा पूरा शूट तो रात को ही था, होल नाइट शूट क्योंकि डरावना था थोड़ा। ओके। होल नाइट शूट होता था हम लोगों का। और दैट टाइम बहुत वेदर बुरा होते थे, बहुत बारिश होते थे, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ शूटिंग के टाइम पे। बताइए थोड़ा। क्या क्या मतलब सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रहेगा? एक बार क्या हुआ ना कि हम लोग कार से आ रहे थे और इतना थंडरस्टॉर्म आ गया कि कार में हम लोग मोर देन 2 hours वी हैव टू वेट इन कार। मतलब बहुत डरावना सिचुएशन आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर जा पाऊंगी या नहीं। शूट तो आधा हो गया, अभी अगर मैं मर जाऊंगी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्या होगा। नहीं, असम का वेदर है भी थोड़ा ऐसा, क्योंकि अभी तो सीज़न ही ऐसा है, थंडरस्टॉर्म्स आते ही रहते हैं, अभी अर्थक्वेक्स भी आते ही रहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। कोई मतलब नॉर्थ ईस्ट का वेदर ही थोड़ा ऐसा है। एक बात ऐसे मन में आया इसलिए पूछ रही हूँ, आपने मलयालम में भी काम किया है, बंगाली में भी काम किया है, सब इंडस्ट्री से अगर मैं बात करूँ तो असम में क्या कुछ अलग लगा? ये मतलब ये एक्टिंग का इंडस्ट्री बोलो या सिनेमा का इंडस्ट्री बोलो, कुछ अलग फील हुआ? एक्चुअली मुझे कुछ अलग करके कुछ नहीं फील हुआ, बट मुझे यही फील हुआ था कि आप लोग ना और लोगों से ज़्यादा वार्म्थ हो, ज़्यादा आंतरिक हो। दैट आई फेल्ट। मतलब मैं बाहर भी जाती हूँ, दे आर वेरी क्लोज, मतलब दे आर ऑल्सो गिविंग वेरी वार्म्थ, बट इधर आके मुझे बहुत प्यार मिला एक्चुअली, बहुत बहुत। दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इतना प्यार मिला मुझे। इवन फ्रॉम द स्पॉट बॉय दादा भी मुझे बहुत प्यार किया इधर। दीदी खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, ऐसा वगैरह सिचुएशन था। अरुणनाथ सर एक्चुअली बिकेम माई फादर फिगर, लाइक कसा को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसा वगैरह सिचुएशन हो गया था। अभी आपने बोला ना कथा, तो मेरे दिमाग में था कि मैं ये पूछूंगी, लेकिन मैं पहले पूछना भूल गई। इतना सुंदर नाम कथा, ये किसने दिया आपको? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब मैं बहुत बातें करती थी, तो इसीलिए मेरा नाम कथा हुआ है। Okay. तो मेरा
मतलब मेरा घर में एक मतलब मेरा रेंटेड होम था, तो मेरे घर के पास एक आंटी रहती थी एक्चुअली. शी एक्चुअली गिव माई नेम कथा. ओ, घर के लोगों ने नहीं दिया घर के लोगों ने नहीं दिया. शी एक्चुअली गिव दिस नेम. ओके. तो मैं इतना बातें करती थी तो वो लोग परेशान मतलब हो पहले गया. हमारे यहाँ पे तो एकदम बच्चे में ही नाम दे दिया जाता है ना, जब बच्चे को पता ही नहीं होता है. तो आपने जब बात करना स्टार्ट किया, बहुत बात किया, उसके बाद आपको नाम दिया. पहले कुछ अलग नाम था. पहले कुछ अलग नाम था. यस यस. आई मतलब मेरा आईडी कार्ड में कुछ अलग नाम है और ये मेरा स्टेज नेम है. हाँ, मतलब कथा मतलब एसएमएस में हम काहिनी बोलते हैं ना. सेम. बहुत सुंदर. हाँ, कथा बांग्ला. बहुत सुंदर नाम है और मतलब सचता है आपको कथा नंदी. और बहुत मतलब स्टेज नेम. हाँ, ये एक टॉपिक है स्टेज नेम. आजकल बहुत लोग आर्टिस्ट अपना खुद का नाम छुपाकर स्टेज नेम यूज़ करते हैं. हमारे असम में तो इतना ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन बाहर शायद बहुत ज़रूरत होगी. क्या ज़रूरत है, क्यों नाम चेंज करते हैं लोग? ज़रूरत नहीं था. मैं जब फर्स्ट काम कर रही थी, जिसके साथ मैंने काम किया, तो ही एक्चुअली टोल्ड मी वन डे कि तुम्हारा कोई छोटा सा नाम नहीं है. तो मैंने बोला हाँ मेरा है, मेरा निक नेम है कथा. तो उसने हाँ ये वाला नाम तो अच्छा है. तो ही यूज्ड टू कॉल मी इन दिस नेम. ओके. तो वो मुझे कथा बोल के पुकारते थे. तो वैसे जब उसके साथ मैंने काम किया, वो मेरा नाम कथा ही दे दिया. एंड दैट सिनेमा गोज वेल. ओके. तो मुझे लगा ठीक है, लकी नाम साबित हुआ. पता चल गया सबको, तो ठीक है यही चलाओ. ओरिजिनल नाम क्या था? बता सकते हो तो हमारे दर्शकों को. नहीं अभी ये कथा ही ठीक है. ओके. हाँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है. हाँ, कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत. ठीक है. अभी कितने दिनों तक असम में है आप? अभी तो है 2-3 दिन और है. मतलब চিনেমা কে আমি মানে আমি যেতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ তেতিয়ালৈকে চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱা নাই, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ. কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি হয়তো আপলোড কৰিম তেতিয়ালৈকে চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব, আপোনালোকে চাব. সেইকাৰণে মই এইটো কণ্টেক্সত কথাটো সুধিছোঁ যে सिनेमा रिलीज़ हुआ ही होगा, आप अगर चले जाएंगे तो रिएक्शंस कैसे मिलेगा आपको? नहीं सिनेमा रिलीज़ होने के तक मुझे इधर रुकना है. मुझे देखना है एक्चुअली ऑडियंस मुझे कैसे एक्सेप्ट करता है, वो मुझे देखना है एक्चुअली. तो सिनेमा रिलीज़ होने तक मैं इधर ही रहूँगी, मैंने सोचा. प्रीमियर तो देख लिया है. हाँ, प्रीमियर में कैसा मिला रिएक्शंस? बहुत अच्छा रिएक्शन मिला एक्चुअली. मुझे इतना भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बट इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा इतना भी नहीं सोची थी मैं. जब दूसरे इंडस्ट्रीज़ में काम किया था तो ऐसा ही होता था या इससे कुछ अलग होता था, प्रीमियर वगैरह ऐसा? नहीं सेम कहीं अलग मुझे नहीं लगा. एक्चुअली सब लोग बोलते हैं ना कि साउथ इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, ये इंडस्ट्री है. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ इधर काम करके कि ये छोटा है या प्रोडक्शन कम है. ऐसा कुछ नहीं फील हुआ. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और करेंगे असमीज़ फिल्म? डेफिनेटली करेंगे. आई वुड लव टू. हाँ, असम में रहिए, अच्छा लगेगा. असम का लैंग्वेज मुझे सीखना है एक्चुअली. अगर काम करूँगी तो सीखना ही पड़ेगा. और थोड़ा सा तो सीख लिया होगा, मतलब कुछ तो आता होगा. सिमिलर ही है ना बंगाली और असमीज. थोड़ा क्या आता है असमीज का? मुक. हाँ, मुक मीन्स मी ना. मुझे. हाँ, मुक भाल पाए. हाँ, मुझे प्यार करते हैं. अच्छा. ओ दैट माने वो मतलब आई वांट टू से कि छुपा छुपी देखो और मुझे प्यार करो. छुपा छुपी চাওক আৰু কেনে পালে জনাওক আৰু মোক মৰম দিয়ক. আৰু মোক মৰম দিয়ক. ছুপা ছুপি চাওক আৰু মোক মৰম দিয়ক. ओके. लैंग्वेज तो আচলতে এটা सॉरी मैं অসমীয়াত আহি গৈছোঁ. लैंग्वेज एक्चुअली मतलब जब हम बोलते हैं कि बैरियर है, लेकिन बैरियर नहीं है. अगर आप देखें तो हमें कनेक्ट करता है ना. आप असमीज़ थोड़ा थोड़ा सीखोगे, मैं आपसे 2-3 वर्ड बंगाली सीख लूँगी, आप दूसरी जगह पे जाओगे उसका थोड़ा सा भाषा सीख लोगे. और हमारे असम में ऐसा है, अब जब ज़्यादा टाइम रहोगे तो पता चलेगा, असम में ही बहुत सारी भाषाएं हैं. मतलब बोरो भी है और मिसिंग है, थोड़ा लोग, और मतलब जगह वाइज अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम सब मिलके सबको असमिया बोलते हैं. जाति जनगोष्ठी ऐसा बोलते हैं हम लोग. अलग अलग ट्राइब्स है और सबके भाषाएं अलग है, लेकिन असम का मतलब सुंदरता ही ये है कि बहुत अलग होने के बाद भी सब लोग एक है. हाँ, हम आपने 900 लोगों के साथ काम किया होगा इस फिल्म में. कुल मिला के 900 लोग हैं. आपने फिर भी फील किया होगा कि सबके थोड़ा अलग भाषा अलग होंगे, ड्रेस अलग होंगे, है ना, कल्चर अलग होंगे, लेकिन सब लोग एक है. यही असम की सुंदरता है. और बाहर से सब आप लोग आते हैं और यही सुंदरता हम लोग दिखाना चाहते हैं आप लोगों को.
और प्यार चाहिए आप लोगों से, क्योंकि असम बहुत प्यारा है और प्यारा असम है, सबको बहुत प्यार प्यारा है। करता है। यस यस, असम बहुत प्यारा है और मेरा तो पूरा दिल ही अभी असम के लिए है। बहुत प्रशंसा কৰিছোঁ অসমৰ। আৰু जब हम भी वेस्ट बंगाल जाएंगे आप लोगों से तब बात करेंगे, आप लोग हमें घुमाइएगा। ज़रूर घुमाऊंगी आपको। ठीक है। असम का और क्या क्या सुना है आपने असम के बारे में? मतलब कामाख्या के बारे में तो सुना ही होगा, काजीरंगा के बारे में सुना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मेरा जियोग्राफी बहुत बुरा है एक्चुअली। काजीरंगा नेशनल पार्क है हाँ असम हाँ का। मैंने सुना है वो अपर असम में है ना। गोलाघाट ऐसे में होता है, मतलब नौगांव से गोलाघाट। ऐसे मैंने सुना है। हाँ, जब आप ज़्यादा टाइम लेके असम में आइएगा तब घूमिएगा असम। मतलब ये सिनेमा, ये फिल्म ऐसा है कि पूरा असम को दिखाया है, मतलब पूरा रिप्रेजेंट किया है। सब लोग परिवार के साथ जाके देख भी सकते हैं, तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब लोग असम को भी जाने, फिल्म को भी जाने और असमीज़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बाहर में बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत डेवलप होना बाकी है ना? बट डेवलप हो रहा है। हाँ, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि हो मतलब रहा है। अभी थोड़े साल पहले इतना भी असमीज़ फिल्म्स का क्रेज़ नहीं था। अभी थोड़े साल पहले ही ये सब क्रेज़ दोबारा आया है। पहले था, पहले के ज़माने में बीच में गायब हो गया था, फिर आया है। अभी यही चाहते हैं कि बाहर के लोग भी असम को जाने, असमीज़ फिल्म्स को जाने। तो और क्या पूछो, आपको क्या बताना चाहेंगे और क्या अच्छा लगा आपको? मतलब कुछ ऐसा लगा कि कुछ बुरा लगा असम में? नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लगा अभी तक तो। मतलब कुछ हमको चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत प्यारा है इधर। और फिल्म के बारे में मतलब जो एक्सपेक्टेशंस था वही मिला कैरेक्टर से? डेफिनेटली आउटपुट ऐसा मिला? बहुत बहुत अच्छा हुआ। मैंने तो देखा, अभी आप लोग देखोगे, आप लोग बताओगे, बट मेरा एक्सपेक्टेशन फील हो गया है। और बहुत लोगों के साथ शायद आपने इंटरेक्शंस भी किए होंगे, इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, लोगों के साथ बात करना? अच्छा, मैं लाइक आई एम अ लैंग्वेज स्टूडेंट, मैं बंगाल की का स्टूडेंट हूँ। मेरा लैंग्वेज मतलब मेरा ग्रेजुएशन तब पर मास्टर्स सभी बांग्ला है। तो लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नया लैंग्वेज जानने में, पहचानने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबके साथ मैंने बात किया बहुत। सब लोगों ने आपकी तरह हिंदी, बंगाली, इंग्लिश मिक्स करके बात किया मेरे से। ये भी मज़ा है ना? हाँ, एक्चुअली मतलब सब लोगों ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। यहाँ पे भी कंफर्टेबल थे ना? वही मतलब हमें भी आपसे कुछ सीखना है, आपको भी यहाँ से कुछ सीख के जाना है ना? तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हंसी खुशी में टाइम जाए, क्योंकि लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है। सब लोग बोलते हैं कभी आज यहाँ पे है आप, कल कभी कहीं और जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या सोचा है? कोई और प्रोजेक्ट? एक्चुअली अभी मेरा एक तमिल फिल्म मतलब जब शूटिंग ख़त्म हुआ है, साइलप्पन साइकिल मार्ट उसका नाम है। सुगा सर डायरेक्ट कर रहा है और इलिया राजा सर उसको म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये वाला फिल्म अभी जस्ट शूटिंग ख़त्म हुआ है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है। और एक इसका डबिंग ख़त्म हो गया है तमिल का। और अभी मैंने एक बंगाली फिल्म किया, उसका डबिंग बाकी है। तो इधर से जाके ही मुझे दौड़ना पड़ेगा डबिंग के लिए। हाँ, बेस्ट विशेस, काम करते रहिए। और क्योंकि हम छुपा छुपी के लिए ही मिले थे, इसलिए लास्ट वर्ड्स छुपा छुपी के ही मतलब जानना चाहेंगे कि लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? अभी क्या बोल सकते हैं हम? अभी डायरेक्टर साहब भी है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लास्ट वर्ड्स। लास्ट वर्ड्स ओके। सब कुछ मिला के भी बोल सकते हैं, असम के बारे में हो या सुपा सुपी के बारे में हो, प्रणवदा के बारे में हो। डायरेक्टर को देख के मैं थोड़ा डर गया। हाँ, नहीं, मुझे एक्चुअली शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया। और जब मैंने फिल्म देखा तो मुझे और भी मज़ा आया, क्योंकि होता है ना कि एक एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि आप क्या काम किया हो, एक नर्वसनेस भी रहती है कि कैसा आएगा आउटकम। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक कह सकती हूँ कि माई कैरेक्टर्स नेम इज़ बेंगी एंड आई थिंक एवरीवन विल लव बेंगी। ओके, हमें भी ये आशा है कि सब लोग प्यार करेंगे। पहले कभी असमीज़ फिल्म देखा था आपने? हाँ, एक फिल्म देखा था। कौन सी फिल्म? मतलब बहुत फिल्म देखना चाहिए मुझे, क्योंकि आई एम इनटू दिस प्रोफेशन एंड आई हैव टू सी लॉट ऑफ फिल्म्स। बट मैंने आमीज़ देखा था कोरोना का टाइम पे। हाँ,
एक ही देखा है, वो भी एक अलग ही जोन का थोड़ा नहीं कोई बात नहीं, और देखिएगा पहले और काम भी कीजिएगा एसएमईज में, यही हम आपको देखना चाहेंगे। और तो आज के लिए थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और আমাৰ ডাইৰেক্টৰ চাহ আহিল নহয় এতিয়া অ'কে ঠিক আছে। আৰু দৰ্শকক আচলতে কৈছোঁৱে নহয়, প্ৰথমতেই কৈছোঁ আমাৰ হিন্দী, অসমীয়া, বেংগলী, ইংলিছ চব টুটা ফুটা, গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে কমফৰ্টেবলি কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে। আমি লগ হৈছিলোঁ চুপা চুপিৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া অসমত চুপা চুপি চলি আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিনেমাখন চাইছে, কাৰণ ৰিলিজ ইতিমধ্যে হ'ল, ছবিগৃহই উৰ্মিলা বৌৰ হাতৰ হাঁহৰ যাদু চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম দি যাব, অসমীয়া চিনেমাক মৰম দি যাব। আৰু যিসকলে নিজে চেষ্টা কৰিছে অসমীয়া এই আচলতে উদ্যোগটো আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সাহস হৈ প্ৰতিজন অসমীয়া থিয় দিব, আমি সেয়া আশা কৰিছোঁ। আৰু এখেত আছিল অসমৰ অতিথি, আমাৰ অতিথি, গতিকে তেখেতে অসমক খুব ভাল পাই যাবলৈ ওলাইছে এবাৰ। আমি আশা কৰিম তেওঁ পুনৰবাৰ আহক, আমাৰ মৰমবোৰৰ মাজত তেখেত থাকক, পুনৰবাৰ অসমত কাম কৰক। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব সেয়াই যে অসমৰ আচলতে মৰমখিনি আৰু অসমৰ যিখিনি কষ্ট আছে, অসমীয়া শিল্পীসকলৰ যিখিনি কষ্ট আছে, সকলোখিনি আমি বিশ্ব দৰবাৰ যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে মৰমেৰে আঁকোৱালি লওঁ, সেয়াই বিচাৰিছোঁ। আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, বাৰ্তালাপৰ পৰা মই নম্ৰতাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।